मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग बोलती है। सनसेट हो चुका है, सन भी नहीं दिख रहा कहीं से। सारे पत्ते झड़ गए पेड़ के, पूरे सूखा सूखा हो गया पेड़। पहले कितना हरा भरा लगता था ना, अब पूरा सूखा सूखा हो गया और सारे पत्ते ये दिख रहे हैं छत पे। हाँ हाँ बोलो, हेलो बोलो। अरे तो इधर मुंडी का पुष्पा लंगड़ी हो गई क्या? मैं पुष्पा लंगड़ी हो गई क्या? ये कैसे चल रही थी पुष्पा? तो अभी हम आ गए हैं छत पे और बच्चे खेल रहे हैं छत पे। और बस शाम का नज़ारा, शाम का आनंद लेते हुए थोड़ा सा छत पे टहलते हुए। यहाँ पे पतंग उड़ रही है, बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं। बहुत बड़ा छत है, सब खेलते रहते हैं यहाँ पे। और ये आ गया माहिर। माहिर कुछ बोलोगे? हाँ। क्या बोलोगे? मैं तो वो वाला लगाता हूँ, पुष्पा कभी सूखेगा नहीं। साला नहीं बोलते हैं ना माहिर? हाँ। साला नहीं बोलते। हाँ, गुड बाय गुड बाय। इस समय ना सारे पेड़ के पत्ते ना सूख जाते हैं, मतलब झड़ के गिर जाते हैं। लेकिन एक पेड़ है, मैं दिखाती हूँ आपको, हमेशा हरा रहता है। ये वाला जो पेड़ है, ये पेड़ हमेशा हरा दिखेगा, कभी सूखता नहीं है। इसमें ना फूल तो नहीं उगते शायद, मुझे कभी दिखे नहीं फूल, हमेशा हरा दिखता है। और बाकी देखिए यहाँ जितने भी दिख रहे होंगे पेड़, सारे के पत्ते गिर रहे हैं और कई में नए पत्ते आ रहे हैं। आजू बाजू बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये वाला जो मैं बड़ा पेड़ बताई थी ना आपको, तो पूरा झड़ गया है, उसकी सूखी सूखी डालियाँ दिखती है और नए पत्ते आ रहे हैं उसमें, लेकिन वो भी सूख गया। लेकिन ये पेड़ कभी नहीं सूखता। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, लेकिन ये पेड़ मेरे को कभी सूखा नहीं दिखा। अच्छी बात है, हरे भरे पेड़ रहना चाहिए, हरियाली रहना चाहिए आजू बाजू। और हो गई थी शाम, और शाम को ये संडे का है वीडियो, तो हम लोग शाम को निकल गए थे घूमने के लिए। और यहाँ हो रही थी बाइक रेसिंग, तो हम लोग जा रहे हैं बाइक रेसिंग देखने। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, तो जा रहे थे हम लोग यहाँ। ये हुआ था आउटडोर स्टेडियम में। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम एकदम आजू बाजू है। तो ये है आउटडोर स्टेडियम, इसके अंदर ही स्टेडियम तो इसके अंदर ही हो रही है बाइक रेसिंग। तो आगे चल के आपको बाइक रेसिंग दिखेगी। तो चेकिंग करने के बाद यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। थोड़ी भीड़ भी थी यहाँ पे, लेडीज़ों की लाइन अलग थी, जेंट्स की लाइन अलग थी। और ये देखिए अब जा रही हूँ मैं अंदर, तो आपको अंदर का नज़ारा भी दिखेगा, क्योंकि ना बहुत भीड़ हो गई थी। लगभग हम लोग गए थे 5 बज गए रहे होंगे, हम जब गए थे 5 या 5:30 बज गए रहे होंगे तब हम गए थे। और इसके बाद भी बहुत भीड़ हो गई थी। तो देखिए स्टेडियम में कितने सारे लोग अंदर जा रहे हैं और बैठे भी थे बहुत सारे लोग। तो हमें भी जगह मिल गई थी बैठने के लिए।
थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमारे मार्शल्स येलो फ्लैग वेव कीजिए क्योंकि अभी होने वाला है 5 लैप की रेस। इट इज गोइंग टू बी अ 5 लैप फाइट ओवर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। इंडियन एक्सपर्ट ग्रुप C 2 and 4 स्ट्रोक अप टू 260 cc। और जैसे कि आप देख रहे हैं 15 सेकंड का बोर्ड, अब होगा 5 सेकंड का बोर्ड। Alright, ladies and gentlemen, as you see, competition number 72 इमरान पाशा ने भाग लिया अपने लड़ाओ। जैसे उसने होल शॉट ले लिया है एंड एज ऑलवेज सारी TVS की बाइक्स टॉप 4 पोजीशन में चल रही है। और यहाँ पे इमरान पाशा कंपटीशन नंबर 72 फॉलोड बाय कंपटीशन नंबर 16 वो है आर नटराज, फॉलोड बाय कंपटीशन नंबर 73 वो है अरुण। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स। इंडियन राइडर और इंडियन बाइक्स, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये सारे राइडर्स। कम ऑन रायपुर, जोरों से तालियां हो जाए। क्या बात है, ये हमारे जाबाज है। अनुज भाई कैसा लग रहा है आपको? इस बाइक की आवाज में ही वो रोमांच है कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फाइट चालू है। कंपटीशन नंबर 72 और 16, कंपटीशन नंबर 72 इमरान पाशा TVS रेसिंग टीम से है, लेकिन आर नटराज उनको छोड़ने नहीं वाले हैं। भले सेम टीम के राइडर हैं, लेकिन जीतना जीतना होता है। और थर्ड पोजीशन में कंपटीशन नंबर 73 अरुण इम्पल सलारे और हसन से आए हुए हैं यहाँ पे। और ये 3 लैप बाकी है, सी चालू है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि आर नटराज इज कंप्लीटली ब्रीदिंग। रुस्तम, ये लाइव चल रहा है YouTube पे। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है अभी YouTube में इसे देख सकते हैं, इस रेस का आनंद ले सकते हैं, लाइव आनंद ले सकते हैं YouTube पर। ओह यस, यहाँ 72 इमरान पाशा और आर नटराज के बीच में इनकी जोड़ी अच्छी फाइट दे रही है आपके रायपुर सिटी में। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक रेसिंग चालू है क्योंकि आर नटराज उनको बिल्कुल भी नहीं। Alright, as a left-hander bomb entering into the double sets of series, double entering a right-hander bomb over here। बहुत ही बढ़िया रेसिंग चल रही है यहाँ पे, स्टेडियम के अंदर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक अच्छा इंकरेज कर रही है राइडर्स को। छत्तीसगढ़िया आओ एक बार जोर से, एकदम जीत लो इमरान लाइन से लागत है। क्या बोलेंगे यहाँ के ऑडियंस के लिए? ತುಂಬ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, MRI ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಇದೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚಂಡೀಗಢ ರೇಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಚಂಡೀಗಢ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು चंडीगढ़। बोला आपका समझ में आई कि एक बार पहली चंडीगढ़ में हो रही से और बाद छत्तीसगढ़ में हो से तो ज्यादा मजेदार है इसे बोली से। अगर इसे अभी रोमांच में बेहतरीन अनुभव पहुंचे हैं। का नाम लिखाया है यहाँ पे, जैसे कि सुनामी हो गया, शाओलिन हो गया, लेजी बॉय, विप, देन वी हैव द सीट ग्रैब एंड द डेड बॉडी। मतलब ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो FMF राइडर्स जो हवे में 30 से 40 फुट हवे में जाके पूरी की पूरी बाइक हवे में छोड़ के उसको वापस पकड़ के जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे वो लैंड करते हैं।
तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कभी हम FMF देख लेंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इट्स गोना। और इस रेस में मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि इस रेस में ना बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कि 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे भी इसमें थे। तो ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। तो ये जो रेस आपके सामने अब आएगी वो बच्चों की ही रेस होगी। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उनके जो मम्मी पापा हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में रेसिंग करने के लिए। ये देखिए कितना शानदार कर रहे थे वो बच्चे, लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े लोग ही होंगे जो ऐसी रेसिंग कर रहे होंगे। ये टीनेज बॉयज हार्डकोर रेसिंग कर रहे हैं और ये बिल्कुल नोविस राइड की हो रही है यहाँ पे। फैंटास्टिक रेसिंग गोइंग ऑन ओवर हियर।